अस्सलाम माय डियर फेलोज़, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज प्रेसी का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम प्रेसी के रूल्स पढ़ेंगे, एसेंशियल ऑफ प्रेसी पढ़ेंगे, फिर थिंग्स टू बी अवॉइडेड यानी कि जो डू एंड डोंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक फ़र्स्ट है हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेसी का मतलब ये होता है कि आपने जो पैसेज आपको CSS के प्रेसी के पेपर में दिया होता है, आपने उसको प्रिसाइज़ करना होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसके रूल्स में देखेंगे कि इन योर ओन वर्ड्स एंड लैंग्वेज, यानी प्रेसी आपने अपनी लैंग्वेज में लिखनी होती है, अपने वर्ड्स में लिखनी होती है। मैक्सिमम आप 3 वर्ड पैसेज में से ले सकते हैं, ठीक है। की वर्ड को चेंज नहीं करना होता, यानी एक बात आपकी उसमें बार बार रिपीट हो रही है तो वो आपका की वर्ड होता है, उसको आपने चेंज नहीं करना होता। डू नॉट बोरो मोर देन 3 वर्ड, यानी 3 वर्ड से आप पूरी लाइन अपनी प्रेसी की नहीं लिख सकते, अपने पैसेज में से उठा के अपने पैसेज में प्रेसी में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब एसेंशियल पढ़ेंगे कि प्रेसी के लिए क्या ज़रूरी है। लीव 1 इंच स्पेस इंडेंटेशन, यानी कि आप अगर 1 इंच जो स्पेस होती है वो अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो आपका क्रॉस हो जाएगा, वो आपका आप रूल जो है उसको वायलेट कर रहे हैं। मेंटेन सीक्वेंस एंड कोहेरेंस विद कंप्लीट, यानी कि जिस तरह बात उसमें कन्वे की गई है पैसेज में, आप वैसे की वैसे ही उसको अपनी प्रेसी में भी लिखेंगे। राइट इन योर ओन लैंग्वेज, नो डायरेक्ट स्पीच नहीं लिखनी। अगर पैसेज में लिखा हुआ है कि राइटर कह रहा है आई वॉज देयर एंड इस तरह, तो आप लिखेंगे ही वॉज देयर। रिमूव अननेसेसरी फिगर ऑफ स्पीच, यानी कॉमास और इस तरह की कोटेशंस और एग्जांपल्स वो सब आपने रिमूव कर देनी है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। लीव द इररिलेवेंट थिंग्स, जो चीज़ें बीच में ज़रूरत नहीं है, बस आपने मेन मैसेज कन्वे करना है। 1 पैराग्राफ ओनली, कोशिश करें कि 1 पैराग्राफ से ऊपर ना जाए आपका। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। टेंस शुड रिमेन द सेम, टेंस वही रहेगा जो पैसेज का टेंस होगा। पंचुएशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, अपनी कोई आपने बीच में थॉट नहीं देनी, सही है। फैंसी वर्ड नहीं लिखने, बिल्कुल सिंपल। यानी हमें मैम बोलती थी कि आपने फिफ्थ ग्रेड का बच्चा जितना रीड कर सकता है आपने उतना सिंपल लिखना है इसको। तो इमेजिन करें आप लोग कि कितना सिंपल लिखना है आपने। डू नॉट बोरो लाइन्स फ्राम द ओरिजिनल पैसेज, डू नॉट ओवर राइट और अंडर राइट, यानी ज़्यादा भी नहीं लिखना आपने, 5 वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज लिखने, करेक्ट इंग्लिश एंड सिंपल इंग्लिश, अंडरस्टैंड बाय 6th ग्रेडर, ठीक है। अब हमारी मैम हमें बताती थी कि जब आप CSP बन जाएंगे तो इंशाल्लाह आपने क्या करना है कि आपने वहाँ पे प्रेसी ही तो करनी है। यानी आपको एक बंदा आके बोलता है कि मुझे उस बंदे ने थप्पड़ मारा है, तो उसकी आप रिपोर्ट बना के प्रेसी बना के समरी भेजेंगे आगे, ठीक है। तो वो बंदा तो आपको बता रहा है कि मैं वहाँ पे खड़ा था, मुझे उसने आके पहले इधर थप्पड़ मारा, फिर इस साइड पे थप्पड़ मारा, फिर उसने मुझे कॉलर पकड़ा, फिर उसने ये किया, फिर उसने ये किया। तो आपने इतनी लंबी बात को 20-30 सफ़ों की एप्लीकेशन को आपने बिल्कुल छोटा सा एक पेज पे करना है। तो आपने लिखना है कि उसको जो है उन्होंने मारा पीटा, सिंपल। थिंग्स टू बी अवॉइडेड, अब इसमें क्या करना है कि आपने ये जो एनेक्डोट होती हैं, स्टोरीज़ वगैरह, वो नहीं लिखनी, नंबर्स नहीं लिखने। लाइक 20 मिलियन अगो है तो 20 मिलियन अगो है तो आप लिखेंगे मैनी ईयर्स अगो। 2005 है तो मैनी ईयर्स अगो। 1947 है तो मिड सेंचुरी लिखेंगे। रिमार्क्स नहीं लिखने ऑफ इस तरह के, डायरेक्ट डायलॉग नहीं लिखेंगे, कोटेशन, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, इस तरह नहीं लिखना। इट इज़ नॉट ओनली शॉर्टनिंग ऑफ पैसेज, ओनली टू सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई आपने करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, एग्जांपल अब इसकी देखें। अब ये 10 मिलियन पीपल डाइड इन World War I एंड World War II। अब इसमें ये नंबर है ना, तो हम इसकी प्रेसी इस तरह बनाएंगे, मैनी पीपल डाइड इन ग्रेट वॉर्स। प्रोसेस ऑफ प्रिसाइजिंग क्या होगा, रीड द पैसेज थ्राइस। हमें मैम ने ये बताया था कि अगर आपको पैसेज समझ आ भी गया है, फिर भी आप उसको 3 दफ़ा पढ़ेंगे। लाइक आपने 1 दफ़ा पढ़ा, आपको समझ आ गया, लेकिन मुझे 1 दफ़ा नहीं समझ आता। 1 दफ़ा पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत समझ आया, दूसरी दफ़ा पढ़े थोड़ा बहुत समझ आएगा, तीसरी दफ़ा आपको एग्जैक्ट सही समझ आ जाएगा। तो 3 दफ़ा लाजमी पढ़ना है। काउंट नंबर ऑफ़ वर्ड्स, नंबर ऑफ़ वर्ड कौन कौन है, उसका सिंपल तरीका ये है कि आपने पहले वर्ड्स काउंट करें एक लाइन में, फिर उसकी जितनी लाइन उन लाइन से उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर जो आंसर आएगा, फिर या लाइक 26 लाइनें हैं तो एक लाइन में 14 वर्ड्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, फिर उसको ये आंसर आएगा। फिर उसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 121, यानी आपका इसका जो 364 का जो 1/3 बनेगा 121 बनेगा। एग्जांपल्स, इसकी फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं आपने यूज़ करनी, ठीक है। ये आप कैट्स, डॉग, हैंस, ये सारा कुछ है, तो इसको आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट ऐसे करना है, अकॉर्डिंग टू ऑथर, एज़ पर द ऑथर थिंग्स, ऑथर से, ठीक हो गया। तो अभी आप इसको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, लव।